आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में मूंगरे की सब्जी मार्केट में आती है। आज हम आपको मूंगरे और आलू का सालन बनाना सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये जो इसकी साइडों पे इस तरह पकड़ के आप हाथ से भी कर सकते हैं, इस तरह से। इसकी कटिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें, जो पक्के हुए सख्त होते हैं, हाथ से तोड़ना भी मुश्किल होता है। इसको आपने कटिंग नहीं करना, वरना तो ये आपकी सब्जी में कच्चे रह जाएंगे। जब आप इन्हें पकाएंगे तो ये सही तरह गलेंगे नहीं। इनको आपने इस तरह से कट कर लेना है। इसे हम साफ करने के बाद पालक की तरह भी मुट्ठी बना के काट सकते हैं। मूंगरे मैंने काट लिए हैं। इनकी कुछ लोगों को इसमें कड़वाहट महसूस होती है जब हम इनका सालन बनाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको 2-3 टिप्स दे देती हूँ कि आप कैसे इनकी कड़वाहट दूर कर सकते हैं। आप कुकिंग से पहले मूंगरों में नमक लगा दें 1 चम्मच या आधा चम्मच, और उसे आधा घंटे के लिए छोड़ दें। उससे इसकी सारी कड़वाहट दूर हो जाती है। इसके अलावा आप इसको पहले ऑयल में फ्राई कर लें और फिर निकाल लें करेलों की तरह। ये भी इसकी कड़वाहट दूर करने का एक तरीका है। या फिर आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल कर लें और फिर इसको अपना कुकिंग कर लें। इसके साथ मैंने आधा किलो आलू इस शेप में काट लिए हैं। 1 किलो मूंगरों के लिए हमने 3 पाव टमाटर ले लिए, 2 गठियां लहसुन की जो कि 2 टेबलस्पून लहसुन के पेस्ट के बराबर है, 3 से 4 लौंगे और 5-6 बादियान के पत्ते, 1 इलायची और ½ टीस्पून सौंफ। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। ये टमाटर मैंने फ्रीज किए हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें ब्लेंडर में डालूंगी और इन सब चीज़ों का पेस्ट बनाऊंगी। 3 अदद मैंने दरमियाने साइज के प्याज लेकर इन्हें इस तरह से काट लिया है। और अब मैं इसमें 1 पाव कुकिंग ऑयल या 1 प्याली ऑयल की मैं इसमें डाल दूंगी प्याज ब्राउन होने के लिए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें आलू डाल देंगे।
इन्हें थोड़ा सा हिलाकर इसके बाद हम इसमें मोंगरे डाल देंगे। इन्हें साथ साथ हम मिक्स कर देंगे आलू और प्याज के साथ। और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसमें बाकी मसाला जार डालेंगे। टू टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून हल्दी, और ये मैंने इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लिया है जो मैंने आपको बताई थी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स कर देंगे। अगर आप मोंगरों में खटास ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें आमचूर या फिर इमली भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें चाइनीज सॉल्ट डालूंगी। इसे हम चूल्हे की फुल आंच करके पकने देंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, बस जो टमाटरों का पेस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला था, बस वही है। हाफ टेबल स्पून में इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, काली मिर्च। इसे मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें हम हर 5 मिनट के बाद, जब तक कि ये सब्ज़ी गल नहीं जाती है, 5 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच हिला के, चम्मच लगा के इसमें सब्ज़ी को अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे ताकि सारे मसालों का जायका सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें फिर से चम्मच लगाएंगे और सारे मसालों को मिक्स करेंगे। और इसे फिर से बंद कर देंगे। टू टेबल स्पून हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। चाहे तो आप इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दें या इसमें आप ऐसे ही साबुत डाल दें। वन टेबल स्पून भर के हम सूरख मिर्च का पाउडर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे मज़ीद पकने के लिए हम छोड़ देंगे। इसकी सारी कुकिंग के दौरान मैंने चूल्हे का फ्लेम स्लो नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप अपने चूल्हे की हीट कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें धनिया और चाट मसाला ये डाल दूंगी। देखिए नाज़रीन, मूंगरों की मज़ेदार सब्ज़ी पककर तैयार है। इसका अंदाज़ा हमें इस तरह हम लगा सकते हैं कि देखिए आलू कितने अच्छे से गल गए हैं। अब आप इस पे हरा धनिया और अदरक की गार्निशिंग कीजिए और खाने के लिए पेश करते हैं। साथ में आप दही की चटनी बनाएं और मज़ेदार मूंगरों का लुत्फ़ उठाएं। अल्लाह हाफिज़।